अस्सलामु अलैकुम। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में जो कर्व्स थे ना उनका कंपैरिजन किया था। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस और वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक बेस। अच्छा, एंड पॉइंट्स वगैरह इक्विवेलेंस पॉइंट का फ़र्क समझा दिया मैंने आपको। और मैंने आपको एक डाई बेसिक वाला क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा समझाया कि अगर कभी ऐसा हो कि आपके एसिड्स मोनो, हमने तो सारी एग्जाम्पल्स मोनो बेसिक के साथ किए ना, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि डाई बेसिक या ट्राई बेसिक वाला हो तो उनके साथ भी आपको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर्व वगैरह का बताया था कि एक्चुअली उनके एंड पॉइंट एक से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पहला रिएक्शन हमेशा बेस का एसिड के साथ होता है, उसके बाद जो फर्दर रिएक्शंस होते हैं वो बेस का एसिड के साथ नहीं होता बल्कि सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एक पीएच कर्व बना के दिखाया था बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स। आपने बचपन से सुना हुआ है इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स। इंडिकेटर होते क्या हैं, इंडिकेटर करते क्या हैं, आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, एक तो इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन है और दूसरा है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं उनका स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स, अच्छा, इंडिकेटर्स यूजुअली वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, आ, बहुत रेयर केसेस में बेसिस भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर भी हैं जो वीक बेस भी हैं, बट मोस्टली इंडिकेटर्स आर वीक एसिड। यानी 99% आपके जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले इंडिकेटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ बेटा कि indicators are weak acids which show different colors, which show different colors with different pH beta, with different पीएच। ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, डेफिनेशन हो गई कि भाई इंडिकेटर्स वीक एसिड्स होते हैं जो डिफरेंट कलर शो करते हैं डिफरेंट पीएच के साथ। थोड़ा इस डेफिनेशन की डिटेल समझते हैं, क्या मतलब क्या हो गया। मतलब आपने कहा कि डिफरेंट पीएच के साथ ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। अच्छा, मैं समझाता हूँ, जरा देखिएगा बेटा। अगर कोई चीज वीक एसिड है या कोई चीज वीक एल्कली है तो वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रही है, पहली बात तो ये। और हम इनकम्प्लीट डिसोसिएशन को रिवर्सिबल एरो से शो करते हैं। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक एसिड की, वीक एसिड की इक्वेशन बनाना चाहूं बेटा तो मुझे यूं बनानी चाहिए। देखो, H स्टैंड्स फॉर एसिड होता है। आप अक्सर देखेंगे बेटा ज्यादातर इंडिकेटर को HIN लिखा जाता है। तो अगर आपको ये बात नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है तो याद रखिएगा, एच बेसिकली ये शो करने के लिए शो किया जाता है कि ये एसिड है, और आई एन स्टैंड्स फॉर इंडिकेटर। तो HIN लिखने का पर्पस ये होता है कि इंडिकेटर्स आर द वीक एसिड, इसीलिए आपको ज्यादातर जगहों पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिकेटर HIN मिलेगी। हर बुक के अंदर तकरीबन यही मिलेगी आपको। अब आप देखिए बेटा कि अगर ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो ये बेसिकली रिवर्सिबल एरर से शो होना चाहिए, लाइक दिस। और ये शो करेगा H पॉजिटिव और बेटा IN नेगेटिव। ये हो गई किसी वीक एसिड की डिसोसिएशन की इक्वेशन बेटा, कि वीक एसिड की डिसोसिएशन आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इस इंडिकेटर के दो पार्ट्स हैं।
जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो अनडिसोसिएटेड है, यानी भी डिसोसिएट नहीं हुआ। आप इसे कहेंगे दिस इज अनडिसोसिएटेड फॉर्म बेटा, और दिस इज डिसोसिएटेड फॉर्म। एक अनडिसोसिएटेड और एक डिसोसिएटेड। अच्छा, आपका हर इंडिकेटर, दुनिया का हर इंडिकेटर दो कलर शो करता है। एक्चुअली वो दो कलर किस वक्त के किस वजह से होते हैं? उसके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, इसमें सपोज करो मैं कह रहा हूं इसका है कलर ए, और बेटा जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो इसका जो कलर है वो है कलर बी। तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म कलर ए, डिसोसिएटेड फॉर्म कलर बी। दुनिया का हर इंडिकेटर दो कलर शो करता है, और वो दो कलर किस वजह से होते हैं? उसके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म की वजह से होता है। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ, जब आप कहते हैं कि यार मैंने सपोज करो मिथाइल ऑरेंज एसिड में डाला तो ये कलर था, और अल्कली में डाला तो ये कलर था, तो बेसिकली वो जो तुम कहते हो एसिड में डाला तो ये कलर था, अल्कली में डाला तो ये कलर था, वो जो दो कलर है वो बेसिकली डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म की वजह से होते हैं। अब सवाल ये है कि कब कोई इंडिकेटर अनडिसोसिएटेड होगा और कब कोई इंडिकेटर डिसोसिएटेड होगा? सिंपल सी बात है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग की वजह से होगा। एग्जाम्पल देके बताता हूं, जरा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस इंडिकेटर को गौर से देखिए। अगर मैं आपके सामने एक बीकर में एसिड रखता हूं, जरा देखें, ठीक है, ये एसिड है, एक बीकर में बना रहा हूं, उस बीकर को मैं, ये मैंने इस बीकर में एसिड रखा हुआ है, ठीक है, एक बीकर मैंने बनाया बेटा, और इस बीकर में मैंने डाला हुआ है एसिड, ठीक है। एसिड का मतलब इसमें कौन से आयन ज्यादा है बेटा? शाबाश, अब देखते जाइएगा। हो गया? आपने इसमें इंडिकेटर डाल दिया, ओके, जरा बात को समझिएगा। HIN इंडिकेटर डाल दिया। बता सकते हैं अगर H प्लस आयन मिलेंगे उस इंडिकेटर को, ठीक है, आपने इंडिकेटर को एसिड में डाल दिया, एसिड के अंदर क्या चीज है? बहुत सारे H प्लस आयन। आप जरा ऊपर वाले इक्विलिब्रियम को देखें बेटा, कि अगर उस इंडिकेटर को H प्लस आयन बहुत सारे मिलेंगे तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? हाँ हाँ बेटा, प्रोडक्ट ज्यादा है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आपको पता है आपका ये इंडिकेटर जब आप इस एसिड में डालेंगे तो किस कलर में शो होगा? पता है? कलर ए। क्या शो करेगा? कलर ए शो करेगा। अब ठीक है, सपोज करो बेटा, अब आप सेकंड, यह हो गया पहला तरीका। अब आपने क्या किया, इस बीकर में आहिस्ता आहिस्ता अल्कली डालना शुरू कर दी। टाइट्रेशन करते हो, अल्कली डालते हो, आपने अल्कली डालना शुरू कर दी। जरा गौर से देखिएगा, बताओ ये जो OH आयन है जब आप उस बीकर में डालेंगे जिसमें इंडिकेटर इस वक्त कलर ए शो कर रहा है, आपने उसमें अल्कली डालना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता। पता ये अल्कली क्या करेगी? आपके उस बीकर में से H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करती जाएगी और वाटर बनाती जाएगी। क्या मतलब? ये मतलब है बेटा कि OH नेगेटिव आयन आपके बीकर के H पॉजिटिव आयन के साथ मिलेंगे और क्या बनाते जाएंगे? वाटर बनाते जाएंगे। हो गए? अब जरा समझिएगा हुआ क्या। आप इस बीकर में OH आयन डालते जाएं, इस बीकर के H प्लस आयन यूज होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। एक वक्त आएगा इस बीकर के सारे H प्लस आयन न्यूट्रलाइज हो गए, खत्म हो गए। बताओ, अब जब आप इस बीकर में मजीद OH आयन डालेंगे, 2-3 ड्रॉप और डालेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे बीकर के अंदर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी? हेलो, हो गई? अब आप सोचे होगा क्या। मैं आपको दो तरीकों से समझाता हूं। पहला तरीका, जब इस बीकर में OH आयन ज्यादा हो जाए और इसमें आपका इंडिकेटर होगा तो वो करेगा क्या? OH आयन देखिए, आपके OH नेगेटिव आयन
आपके इंडिकेटर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे वाटर, और प्लस क्या बन जाएगा, IN-। बता सकते हो बेटा, IN- का मतलब ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो चुका होगा, फॉरवर्ड। यस और नो भाई, ये IN- चार्ज जो है ये किस डायरेक्शन में बन रहे हैं, फॉरवर्ड में। यानी आपके बीकर के अंदर कौन से आयन डोमिनेंट हो गए, OH आयन ज्यादा होने से IN-। IN- का कलर क्या है, कलर बी, यानी फौरन से आपके बीकर में इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, कलर ए से कलर बी। एक और तरीके से समझाता हूं, एक और तरीका सुनिए, मुझे बताएं बेटा, अगर आप OH आयन डालते जाएंगे और H+ आयन खत्म हो गए, एसिड खत्म हो गया, अब जब आप OH आयन डालेंगे तो आपके OH आयन H+ आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, किसके H+ आयन से, इंडिकेटर के H+ आयन से, मानते हो। तो बेटा अगर H+ आयन यूज होते जाएं, इंडिकेटर के H+ आयन आपकी एल्कली के साथ यूज होते जाएं, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। आपका कलर क्या नजर आएगा आपको, बी। तो चाहो तो यूं समझ लो, चाहो तो यूं समझ लो, एक ही बात है। तो इंडिकेटर के दो कलर होते हैं, कलर ए कलर बी, कोई सा भी हो। इंडिकेटर वो दो कलर की वजह से आपको बता देता है कि पीएच क्या चेंज हो रही है, मतलब अभी पीएच एसिडिक है या अल्कलाइन है वगैरह वगैरह, या आपका टाइट्रेशन हो गई है, आपकी फ्लास्क की एसिड खत्म हो गया, या अगर आपने फ्लास्क में एल्कली ली हुई है तो एल्कली खत्म हो गई, कलर चेंज से शो करता है। तो इंडिकेटर के दो कलर होते हैं, डिसोसिएटेड, अनडिसोसिएटेड, और उन डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड कलर की वजह से इंडिकेटर आपको किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट बताता है कि अब आपकी टाइट्रेशन क्या हो गई है, कंप्लीट। वो कलर कैसे पता चलते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग से बेटा। अंडरस्टैंड, वर्किंग समझ में आई, इंडिकेटर काम कैसे कर रहा होता है, सही है। तो दो कलर्स की वजह से मैंने आपसे जो कहा है, अगर मैं उसे थोड़ा सा अगर आपको समराइज करके लिख देता हूं, मैं इन बातों को थोड़ा लिख देता हूं ताकि ऐसा ना हो ना आप भूल जाए। पहली बात मैंने आपसे क्या बोला बेटा, पहली बात कि इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स शो two different colors, indicators show two different colors in dissociated and undissociated form. Dissociated and undissociated form, पहली बात। दूसरी बात बेटा जो मैंने आपको समझाई, मैं लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समराइज हो जाए बेटा। Indicators show the color change by shifting equilibrium बेटा, by shifting इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब हम शिफ्ट करते हैं तो इंडिकेटर को आपका वो कलर चेंज शो करता है। तीसरी बात बेटा, एवरी इंडिकेटर has a specific pH range to show the color change.
मतलब ये जो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग होती है ना, ये खामखा में नहीं हो जाती, एक खास पीएच रेंज में होती है। यानी एक खास पीएच को क्रॉस करोगे तो आपको कलर चेंज मिलेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग होगी। ऐसा नहीं होता बस आपने बोला कि भाई अगर पीएच 7 से कम है तो फलाना कलर है और 7 के बाद है तो ये कलर है, ऐसा नहीं होता। वो हम लोग ओ लेवल में रट्टे लगाते हैं कि कोई इंडिकेटर एसिड में रेड होता है तो अल्कली में येलो होता है तो पिंक होता है तो कलरलेस होता है, ऐसा नहीं होता। हर इंडिकेटर की एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है, हर एक की। और कोई भी इंडिकेटर हो वो अपनी उस पीएच रेंज में ही कलर चेंज शो करता है। यूजुअली वो जो पीएच रेंज होती है वो पीएच रेंज 2 यूनिट्स की होती है, यूजुअली विद इन द 2 पीएच यूनिट रेंज होती है, ठीक है। तो एवरी इंडिकेटर हैज अ स्पेसिफिक पीएच रेंज टू शो द कलर चेंज। मैं यहां पे अलग से लिख दूं आपके लिए बेटा, विद इन द within the 2 units of pH। अच्छा, मैं आपको अपना लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, मुझे मालूम है ये नहीं समझ में आया होगा तो सर ये आपने क्या बोल दिया, हमारे सर पे से गुजर गया, मुझे मालूम है कि ये स्पेसिफिक पीएच रेंज और ये क्या होती है। मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल करना। आप दो कलर्स के बीच में, दो कलर्स के बीच में, सपोज करो एक रेड है और एक मरून कलर है। आप उन दो कलर्स को अगर मैं सामने रख दूं और मैं आपको बोलूं इनमें डिफरेंशिएट करो कौन सा रेड है और कौन सा मरून है, पता है उन दो कलर में आप उस वक्त तक डिफरेंस नहीं कर सकते जब तक उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे से 10 टाइम्स ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी आईज दो कलर में डिफरेंस उस वक्त कर सकती हैं जब किसी एक कलर का डिफरेंस कंसंट्रेशन किसी दूसरे कलर से 10 टाइम्स ज्यादा हो। अदरवाइज आप कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो अगर येलो कलर की कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर और ऑरेंज कलर की कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलर, तो आप ऑरेंज और येलो में फर्क कर सकेंगे। लेकिन बेटा अगर आपकी कलर की, सपोज करो येलो जो है वो 1 मोलर है और आपका जो ऑरेंज है वो 2 मोलर है, मैं उन्हें मिक्स कर दूं और मैं आपसे पूछूं बताओ कलर क्या है, आप कभी भी कलर फर्क का कलर में डिफरेंस ही नहीं कर सकेंगे। आप बता ही नहीं सकेंगे कलर कौन सा है। आपको वो येलो भी लग रहा होगा और वो आपको ऑरेंज भी लग रहा होगा। तो अगर आपको दो कलर्स में डिफरेंस चाहिए, मतलब आपकी आईज है नेचुरली ऐसी हैं, आपकी आईज सिर्फ उस वक्त कलर में डिफरेंसेस कर सकती है बेटा जब दोनों कलर की कॉन्सेंट्रेशन में कितने टाइम्स का डिफरेंस हो, 10 टाइम्स का डिफरेंस हो। ये बात दिमाग में रखिएगा। मैं आपको पीएच समझा देता हूं कैसे, जरा देखिएगा, लुक एट हियर। ये मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत काम भी आएगी, आगे भी बहुत काम आएगी, जरा देखिएगा। आपको याद है मैंने आपको बफर की कुछ डेरिवेशंस वगैरह कराई थी बेटा, उसी तरह की कुछ बातें आपसे मैं करूंगा, जरा देखिएगा। HIN, ओके, ये दे रहा है H पॉजिटिव बेटा और IN नेगेटिव, ठीक है। अगर ये वीक एसिड है तो मैं इसके Ka की एक्सप्रेशन बना सकता हूं, हाँ, क्योंकि हर वीक एसिड का Ka होता है, याद है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर आप कह रहे हो इंडिकेटर्स आर द वीक एसिड तो बेटा डेफिनेटली इसका भी Ka होगा ना। मैंने बनाया इसकी Ka की एक्सप्रेशन, देखिएगा, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी HIN लिख सकता हूं। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, जरा देखिएगा, अगर किसी को एतराज हो तो मुझे बताइए, वैसे तो नहीं होगा। H प्लस साइन को यही रखा, इज इक्वल टू Ka लिखा, मल्टीप्लाई बाय HIN कर दिया,
अपॉन आई एन नेगेटिव कर दिया। कोई मसला तो नहीं? कर सकता हूं ना रीअरेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे देखिए बेटा, बाय मल्टीप्लाइंग, बाय मल्टीप्लाई विद माइनस लॉग। जरा माइनस लॉग से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। लॉग मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाते हैं। ये वही सारे काम कर रहा हूं जो मैंने बफर में कराए थे, सेम वही काम है। देखिए आप, आपने लिखा माइनस लॉग एच पॉजिटिव आइन बेटा इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस, दोबारा देखिए, मैंने लिखा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड। ये देखें आप, कर दिया मैंने। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था a log b इज इक्वल टू लॉग बी की पावर a। तो बेटा अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूं, माइनस लॉग और एच आई एन और आई एन, मैं अगर माइनस हटाना चाहूं तो मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखिएगा, लुक एट हियर। मैंने इसे लिखा माइनस लॉग एच पॉजिटिव आइन इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग, रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने, इसे लिखा आई एन नेगेटिव ऊपर, और बेटा मैंने लिखा एच आई एन नीचे। ऐसे कर सकता हूं ना? ये सब कुछ मैं बफर वाले में भी कर चुका हूं, याद रखिएगा। अब माइनस लॉग एच प्लस साइन किसके बराबर होता है? पी एच के। आपको याद है माइनस लॉग का मतलब होता है पी, तो मैं इसे लिख सकता हूं पी के ए प्लस लॉग। गौर से देखिए बेटा, वही फॉर्मूला है जो आपने बफर में किया था। हेलो, ये बन गया आपके पास एक फॉर्मूला इंडिकेटर का बेटा। ओके, अब मैं तुम्हें ना इसमें एक खास बात बताता हूँ। जरा आप सबसे इस फॉर्मूला के सबसे लास्ट आखिरी वाले पार्ट पे गौर करें। ऊपर लिखा हुआ है आई एन माइनस, नीचे लिखा हुआ है एच आई एन। आई एन माइनस का मतलब डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर, और एच आई एन का मतलब अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर। सही है? याद रहेगा? आ गए। अब जरा गौर से देखिएगा, अपने अपने कैलकुलेटर निकालें। आपको मेरा ये तीसरा वाला पॉइंट जिसपे मैंने स्टार बनाया समझ में आ जाएगा। निकालें कैलकुलेटर अपने। देखिए बेटा, आपने कहा, गौर से देखिएगा, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग। आप चाहते हैं कि आपको डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर नजर आए, अनडिसोसिएटेड का नजर ना आए। तो शर्त यह है कि आपके डिसोसिएटेड की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स होनी चाहिए, तब नजर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं 10/1। सुनते जाना, अभी बात सब्र करना है, अभी कैलकुलेट मत करना, पहले मेरी बात को सुनना। हो गया? और अगर आप चाहते हैं कि आपको अनडिसोसिएटेड फॉर्म वाला कलर नजर आए, तो आपकी अनडिसोसिएटेड की कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड से 10 टाइम होनी चाहिए। यानी मैं इसी फॉर्मूला को कैसे लिखूंगा? मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा बेटा लॉग 1/10। अब अपने अपने कैलकुलेटर यूज करो, मुझे आंसर बताओ। यू विल बी सरप्राइज। क्या आ रहा है? लॉग 10/1 का आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सुने, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, 1 प्लस में आ रहा है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं पी के ए प्लस 1। मानते हो? नीचे वाले का क्या आ रहा है?
मानते हो? आपके इंडिकेटर की जो भी पी के ए वैल्यू है, जो भी वट एवर, उसमें +1 करो, उसमें -1 करो, आपकी इंडिकेटर की कलर चेंज की रेंज आ जाएगी। आप लोग मुझे उल्लू की तरह घूर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अच्छा पहले बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये देखिए, जिंदगी में सुकून क्या याद रखोगे। मिथाइल ऑरेंज, पहले बताओ मिथाइल ऑरेंज के बारे में जानते हो वैसे? हेलो। हाँ हाँ, यही पूछा हूँ, उससे ज्यादा मैंने पूछा भी नहीं है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में जानते हो? इंडिकेटर है। अच्छा मिथाइल ऑरेंज के बारे में तुमने एक बात और भी सुनी होगी, ये एसिड में रेड होता है, याद है? और एल्कली में येलो होता है, सुना है? ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे, देखिए। मिथाइल ऑरेंज, आप कहते हो, आप कहते थे, सही है, चलो मैं इसके ये कलर ही नहीं लिखूँ ना, आप तो A2 में आ गए हो ना, अब क्या कंफ्यूज करना बच्चों को। अब तो आ गया ना सही टाइम बताने का, नॉलेज बताने का। किसी और ओ लेवल्स के बच्चे को मत बताना, वरना वो लड़ने लग जाएगा मुझसे, सारा आप हमें तो ऐसा बोलते हैं। छोटे हैं ना वो। मिथाइल ऑरेंज, तो बेटा मिथाइल ऑरेंज का दो कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है येलो। अच्छा कैसे होता है मैं बताता हूँ, वेट कीजिएगा, सुनिए। आपको पता है मिथाइल ऑरेंज की पीकेए वैल्यू होती है 3.4। पीकेए वैल्यू कितनी होती है? 3.4। ठीक है, चलो हम करते हैं जरा काम, जरा देखिएगा। लुक एट हियर, मैंने कहा पी एच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग। ठीक है बेटा। अच्छा मैंने कहा इसकी एच, सॉरी, मैंने कहा IN-, ठीक है, अपॉन HIN। जरा देखते जाइएगा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी। अब देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूं, पी एच इज इक्वल टू 3.4। अब समझ में आ जाएगी आपको बात इंशाल्लाह। 3.4 प्लस लॉग, बेटा इसको मैं कर देता हूं 10/1। कर दिया। जरा आप पूरी वैल्यू निकालें, देखें क्या आंसर आ रहा है आपके पास। चेक करें क्या आ रहा है आंसर। कुछ आया आंसर? हम्म, कुछ आ रहा है आंसर बेटा या नहीं आ रहा? 4.4 आ रहा है। चलो अब एक काम करें, एक और काम करें। पी के ए की वैल्यू है 3.4। सपोज करो मैं मिथाइल ऑरेंज की अनडिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स कर देता हूं। अब आप देखिए जरा, निकालें पीएच। हो गया? अब मेरी बात को गौर से सुनिए। आपने अब तक यही पढ़ा है ना, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है और अल्कली में येलो होता है। ऐसा नहीं होता बेटा। हर इंडिकेटर की एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है, और विद इन दैट रेंज आपका इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है। पता है एक्चुअल में क्या होता है? अब आपको समझा रहा हूं। और ये जो मैंने पी के वैल्यू मिथाइल ऑरेंज की दी है ना, ये रियल वैल्यू। हर इंडिकेटर की पी के ए वैल्यू आपको नेट पे मिल जाएगी, बुक्स पे मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। आप खुद से निकाल सकते हैं कि किस पीएच रेंज के अंदर मेरा इंडिकेटर कलर चेंज शो करेगा। क्या मतलब बेटा? मतलब ये बेटा आप सुन लो, 2.4, सुनते जाइएगा, और 4.4। 4.4 के बाद यानी 4.5 पे ये येलो हो जाएगा। 2.4 से पहले
यानी 2.3 तक ये रेड रहेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 4.5 पीएच अल्कलाइन रीजन है? अल्कलाइन सॉल्यूशन को बोलोगे, एसिड है। आपका मिथाइल ऑरेंज एसिड में भी रेड होता है और उसका दोनों कंडीशन में एसिड में रेड भी होता है और एसिड में येलो भी होता है। समझ आ रही है? हर इंडिकेटर की एक पीएच रेंज होती है। आपका मिथाइल ऑरेंज जो कलर चेंज शो करता है वो विद इन द पीएच रेंज शो करता है 2.4 टू 4.4। 2.4 से पहले पहले क्या होगा? रेड। 4.4 के बाद क्या होगा? येलो। ऐसा नहीं है, अगर आप 4.5 के सॉल्यूशन 4.5 पीएच के सॉल्यूशन में उसको डाल देंगे ना मिथाइल ऑरेंज को, तो वो आपको येलो कलर दे रहा होगा। आप समझ रहे होंगे एल्कली आ गई। जी नहीं, एल्कलाइन नहीं हुआ वो, क्योंकि इसकी पीएच रेंज ऐसी है। समझ आ रही है? जो जो मैंने ऊपर तीसरा पॉइंट आपके लिए लिखा है कि हर इंडिकेटर विद इन द स्पेसिफिक पीएच रेंज कलर शो करता है। यूजुअली 2 यूनिट्स होते हैं, तो वो 2 यूनिट्स का ये मतलब हो गया, जैसे 2.4 से लेकर के 4.4 तक कितने यूनिट्स हो गए? 2.4 से 4.4 तक 2। तो हर इंडिकेटर विद इन द 2 pH यूनिट शो द कलर चेंज। अब तुम्हें इससे एक बात और समझानी है, ये समझोगे तो मेरी अगली बात समझ में आएगी। हर टाइट्रेशन के लिए हर इंडिकेटर यूज नहीं हो सकता। जी, हर इंडिकेटर हर टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं होता। किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। किस वजह से? पीएच रेंज की वजह से पता होना चाहिए। अब हम इसको एक स्टेप, आई होप अब मैंने इसको फुली एक्सप्लेन कर दिया, पूरे अच्छे तरीके से बता दी दोनों बातें बेटा, कि हर इंडिकेटर विद इन द 2 पीएच रेंज शो करता है आपको कलर चेंज। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर बेटा। अब देखिएगा मैं आपको चीजें समझाता हूं। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। हमारा दूसरा पार्ट है इंडिकेटर का, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर की सिलेक्शन कैसे की जाती है? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले कि मैं आपको इंडिकेटर की सिलेक्शन का टॉपिक समझाऊं, आपको याद है मैंने आपको वो जो टाइट्रेशन कर्व में, जब मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली की टाइट्रेशन करा रहा था, दो की मैंने पूरी डिटेल से आपको बातें बताई हैं। उसमें मैंने आपसे एक बात बोली थी, आपको याद है 25.1 पे मैं आपसे पीएच निकलवाता था, और मैंने आपको वहां पे ये बात बोली थी कि बेटा 25.1 का मतलब हो गया आपने एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ब्यूरिट से फ्लास्क में डाला, और आपने देखा पीएच जंप कर जाती है। वो जो पीएच जंप करती है वो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है? वर्टिकल लाइन। उसमें आपने पीएच को जंप करना, ठीक है? अब जरा बात को समझिएगा, सुकून के साथ बैठ के आप एक एग्जाम्पल समझ लेंगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर हमने आज तक कभी भी किसी टाइट्रेशन में सोच समझ के इंडिकेटर नहीं लिया। कभी भी नहीं लिया ना? कभी सोचा है कि कौन सा इंडिकेटर लेना चाहिए? नहीं, बस आपने टाइट्रेशन शुरू की, 2 ड्रॉप इंडिकेटर के डाले, स्टार्ट कर दिया, जब तक गोला गंडे का कलर नहीं आ जाए करते जाओ, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं होता है। हर टाइट्रेशन के लिए आपको एक इंडिकेटर सेलेक्ट करना होता है। कैसे? मैं बताता हूं, थोड़ा सा समझिएगा बात। सपोज करो मैं एक टाइट्रेशन करने लगा हूं बेटा, वो टाइट्रेशन है वीक एसिड, गौर से देखिएगा, वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली बेटा। अब आपको समझ में आ जाएगी, मेरे इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? आप एक टाइट्रेशन कर रहे हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली। अच्छा, ये आपका टाइट्रेशन कर्व है जो आपको मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूं। यहां देखिएगा बेटा, ये आपकी पीएच, सही है? आपके पास ये सारे ग्राफ बने हुए हैं, और यहां मैं लिख रहा हूं बेटा वॉल्यूम ऑफ अल्कली, यानी आप ब्यूरिट में अल्कली रखे हुए हैं और फ्लास्क में आपने वीक एसिड रखा हुआ, ठीक है?
अब आप देखिए आपकी जो पीएच आएगी वो ऐसे होगी, जो पीएच कर्व होगा वो ऐसे होगा। ओके, ऐसे होगा। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा, मैं तुम्हें इसमें खास बात समझा दूं। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन आई है ये एक ड्रॉप से आई है, राइट? जो स्ट्रेट लाइन आई है वो किससे आई है? एक ड्रॉप से। अच्छा, ये जो पीएच रेंज है, ये सपोज करो ये है 5.5 जो स्ट्रेट लाइन है, और ये जा रही है सपोज करो 10.5। यानी कि एक ड्रॉप प्यूरिट से फ्लास्क में डालने पर एंड पॉइंट आ गया और आपकी पीएच जंप कर गई 5.5 से 10.5 तक। गुड। अब देखिए, आप कर रहे थे टाइट्रेशन, तुम में से जो तवज्जो से सुन रहा होगा ना, वो मेरे सवाल का जवाब भी दे देगा और पहुंच जाएगा वहां तक जहां तक लेके जाना चाह रहा हूं। बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे आपका कोई भी वीक एसिड है, सपोज करो नीचे है इथेनॉइक एसिड। ठीक है बेटा, अब गौर से देखिए, आपके पास दो इंडिकेटर हैं, एक है फिनोल्फ्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन की रेंज क्या है? 8.2 से लेकर के सपोज आपकी फिनोल्फ्थलीन की रेंज है 8.8 से लेकर के 10.8 तक, सपोज। अच्छा, क्या मतलब रेंज का? अभी तो बताया था 8.8 से पहले पहले। देखिए पूरी पूरी बातें बताऊंगा, बस आप थोड़े समझने वाले हो जाए, अल्लाह करे। ये देखिए 8.8 से पहले पहले कलरलेस होता है और 10.8 के बाद पिंक कलर का होता है। ओके, मिथाइल ऑरेंज की अभी मैंने आपको रेंज बताई, क्या होती है मिथाइल ऑरेंज की रेंज? 2.4 से लेकर के बेटा 4.4 तक। भाई 2.4 से पहले पहले क्या था? ये रेड। और 4.4 के बाद ये क्या था बेटा? येलो था। नाउ चेक कीजिएगा, मिस्टेक चेक कीजिएगा। एक बच्चे ने टाइट्रेशन की स्ट्रॉन्ग एल्कली वीक एसिड की, ठीक है, और उसने इंडिकेटर डाल दिया उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज। सपोज करो अभी इसकी पीएच है 2। कितनी पीएच है? 2। बताओ मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो नीचे फ्लास्क में या बीकर में आपका मिथाइल ऑरेंज क्या कलर शो कर रहा होगा? रेड, मिथाइल ऑरेंज। आपने क्या उसको डाल दिया? पीएच 2 के अंदर उसने क्या शो कर दिया? अभी मैं रेड हूं, ठीक है। अब आप सोचो, आपने ब्यूरिट से फ्लास्क में एल्कली ऐड करना शुरू की, बताओ एल्कली ऐड करोगे तो पीएच बढ़ रही है? नहीं, अभी पीएच अभी आपने ऐड किया है, 2 ड्रॉप ऐड करने से येलो कैसे हो जाएगा? है भाई, पहले 2 पीएच थी, तो अगर आप 2 ड्रॉप ऐड करेंगे तो 2.1 हो जाएगी ना। अभी तो रेड, वो रेड ही रहेगा। अब देखो, सुनते जाना, रेड है, ठीक है, पीएच कितनी है बेटा? 2 है। गौर से देखिएगा, आपने एल्कली ऐड की पीएच बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई 4.4 हो गई, हो गई। अभी भी कलर आपको क्या नजर आ रहा होगा? रेड ही नजर आ रहा होगा, मिक्सचर थोड़ा सा। अब आप देखिए, आपने एक ड्रॉप और डाला, पीएच हो गई 4.5। कितनी हो गई? बताओ 4.5 पे मिथाइल ऑरेंज रेड रहेगा? येलो हो गया। 4.5 पे कलर क्या हो जाएगा? येलो। अब गौर से सुनिए, येलो हो गया, वेरी गुड। मेरा आपसे एक सवाल है, एंड पॉइंट आ गया? एंड पॉइंट किस पीएच पे आएगा?
ग्राफ को देख, 5.5 के बाद कब आएगा? तुम्हारे इंडिकेटर ने पहले से क्या कलर शो कर दिया? येलो। और तुम्हारा एंड पॉइंट कब आएगा? 5.5। मानते हो? तो अब तुम सोचो, जैसे ही pH 4.5 हुई फ्लास्क में, इंडिकेटर ने कलर चेंज शो कर दिया, आप टाइट्रेशन छोड़ देंगे ना? क्यों छोड़ेंगे? आप बोलेंगे कलर चेंज आ गया, टाइट्रेशन हो गई, खत्म हो गई बात, यही बोलोगे। क्या रियल में एंड पॉइंट आया है? रियल में एंड पॉइंट पता है कब आएगा? रियल में एंड पॉइंट आएगा 5.5 के बाद। इसका मतलब हुआ मीथाइल ऑरेंज ने आपको एंड पॉइंट आने से पहले रोक दिया, आपकी टाइट्रेशन खराब कर दी इसने। इट मींस फॉर स्ट्रॉन्ग एल्कली, वीक एसिड, मीथाइल ऑरेंज इज द वर्स्ट इंडिकेटर। गलत इंडिकेटर है, नहीं यूज कर सकते आप। अब दोबारा सुनिए, सर तो सही कैसे यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूं ना। देखिए, सपोज करो बेटा, सेम यही चीज है, दोबारा देखिए। एक बच्चे ने क्या किया, इस ही टाइट्रेशन के अंदर यूज किया फिनोल्फ्थलीन। बेटा क्या यूज किया? फिनोल्फ्थलीन। बताओ इस वक्त फ्लास्क में पीएच कितनी थी? 2। मेरा साथ देना बस तुम लोग, फिनोल्फ्थलीन को चेक करो बेटा। फिनोल्फ्थलीन यूज किया, पीएच 2 पे फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होगा? हेलो, यस और नो? अब देखते जाइए, आपने एल्कली ऐड की, पीएच बढ़ रही है, गौर से देखिएगा, पीएच बड़ी 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 4.4 हो गई। पता है फिनोल्फ्थलीन अभी भी क्या होगा? कलरलेस। पीएच 4.5 हो गई, फिनोल्फ्थलीन अभी भी क्या रहेगा? कलरलेस। चेक करो पीएच रेंज क्या है फिनोल्फ्थलीन की। 8.8 से कहां तक है? मानते हो? तो 4.5 पे फिनोल्फ्थलीन क्या होगा? होगा। अब आगे देखिएगा, आपने एल्कली ऐड की पीएच हो गई 5.5 हो गई। आपका फिनोल्फ्थलीन अब भी क्या है? कलरलेस है। तो अभी भी आपका फिनोल्फ्थलीन क्या है? कलरलेस। अब आपने एक ड्रॉप ब्यूरिट से फ्लास्क में डाला, बताओ पीएच 5.5 से कहां जंप कर गई? बोलो, स्ट्रेट लाइन देखो। हाँ भाई, पीएच 5.5 से कहां जंप कर गई? 10.5 पे कर गई। मेरा आपसे एक सवाल है, 10.5 है ये। अबे यार, मैंने ऊपर इंडिकेटर का वो करी, इस फिनॉल ये मैंने अपनी तरफ से लिया है ना, तो इसको मैं थोड़ा, इसे मैं याद नहीं आ रहा ना मुझे, ये 8.5 और इसको 10.5 कर देता हूँ, ठीक है। पीएच जंप कर गई 5.5 से, कहां पे जंप कर गई? 10.5 पे। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर फिनोल्फ्थलीन की इंडिकेटर की रेंज 8.5 से 10.5 है, तो बेटा क्या अब भी फिनोल्फ्थलीन उस एक ड्रॉप एक्स्ट्रा एल्कली के ऐड करने पर जब पीएच जंप कर जाएगी तो कलरलेस रहेगा या पिंक हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस टाइट्रेशन के लिए मीथाइल ऑरेंज सूटेबल इंडिकेटर नहीं था। क्यों नहीं था, तुम कैसे बताओगे? इसलिए नहीं था कि उसने हमें एंड पॉइंट पे कलर चेंज नहीं दिया, एंड पॉइंट से पहले कलर चेंज दे दिया। हमें तो वो इंडिकेटर चाहिए जो हमें एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे कलर चेंज दे दे। समझ आई? कि एक ड्रॉप एक्स्ट्रा ब्यूरिट से फ्लास्क में डालें, टाइट्रेशन खत्म हो, हमारा इंडिकेटर सोता नहीं रहे, हमारा इंडिकेटर हमें कलर चेंज दे दे, भाई ये कलर चेंज आ गया, चल ले ले। ऐसा नहीं होना है। मैं तुम्हें इसी की एक एग्जांपल और देता हूं। अब यहां पर मैं अगर आपसे बोलूं कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर आपका मीथाइल ऑरेंज सूटेबल इंडिकेटर नहीं था, तो कुछ ऐसी टाइट्रेशन भी है बेटा जिनमें फिनोल्फ्थलीन सूटेबल इंडिकेटर नहीं होगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, जरा देखिएगा। सपोज करो मैं कर रहा हूं, एक टाइट्रेशन कर रहा हूं, और वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। चलो,
तुम्हारे पास ग्राफ बना हुआ है तो मैं ग्राफ की ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा, बस मैं आपको सिर्फ कुछ समझाना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा बेटा। यहां आपने पीएच रखी बेटा, और यहां आप वॉल्यूम ऑफ अल्कली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लुक एट हियर। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको पुरानी बात, बल्कि मैं ना इस दफा आपसे पूछूंगा, मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा कि देख प्रॉब्लम बताओ क्या है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में प्रॉब्लम बताई मिथाइल ऑरेंज के साथ, प्रॉब्लम क्या थी? मिथाइल ऑरेंज आपको एंड पॉइंट से पहले कलर दे देगा। मैंने यहां यूज किया एक्वस अमोनिया बेटा, और नीचे मैं जो बीकर यूज कर रहा हूं या फ्लास्क यूज कर रहा हूं, सपोज करो ये क्या हो गया बे? ओके, यहां मैंने यूज किया बेटा HCl सपोज, ठीक है बेटा। ओके, जरा पीएच कर्व देखिएगा, इसका जो पीएच कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वीक है तो ये इधर ऐसे जाएगा। अब जरा देखना बात, सपोज करो बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज ये हो रही है 2 से, और ये एंड हो रही है, सपोज करो जो एक लाइन का ड्रॉप है, सपोज करो बेटा वो एंड हो रही है 7.5 पे, सपोज 2 से किस पे एंड हो रही है? 7 पॉइंट, यानी एक ड्रॉप जो आपने डाला, जो एंड पॉइंट पे आपकी पीएच का चेंज आया, वो 2 से कहां चला गया? सपोज कितना हो गया? 7.5 से, या 3 से हो गया, या 4 से हो गया, वट। अब देखना एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया बेटा, इस टाइट्रेशन के लिए यूज किया फिनोल्फ्थलीन। क्या यूज किया? फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज मैंने आपको ऊपर बताया किस रेंज के अंदर है, सपोज करो 8.5 से लेकर के 10.5, राइट। यानी 8.5 से पहले पहले वो क्या होता है? कलरलेस। और 10.5 के बाद वो क्या होता है? पिंक होता है, ठीक है। अब एक बच्चे ने मिथाइल ऑरेंज की जगह यहाँ पे फिनोल्फ्थलीन यूज किया, ठीक है, कर लिया। अब हुआ क्या जरा देखिएगा, सपोज करो पीएच है 1, अभी पीएच क्या है? 1। बताओ फिनोल्फ्थलीन क्या रहेगा? होगा। अच्छा अब सुने, पीएच बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 2 हो गई, हो गई। मुझे बताओ 2 पे फिनोल्फ्थलीन अभी भी क्या होगा? ओके, पीएच बढ़, आपने एक ड्रॉप डाला, पीएच ने जंप कर लिया 7.5 पे, इंडिकेटर सो रहा है, एंड पॉइंट आ चुका है, यस और नो? इंडिकेटर अभी भी क्या शो कर रहा होगा? कलरलेस। अब देखिए, चाहिए तो ये था कि इस वाले पॉइंट पे जब वो 2 से 7.5 पे जंप किया होगा, तो चाहिए ये था कि इंडिकेटर कलर चेंज शो कर दे, राइट। लेकिन 7.5 पे आपका फिनोल्फ्थलीन अभी भी क्या होगा? बता सकते हो फिनोल्फ्थलीन का यूज करने का नुकसान यहां पे क्या हो रहा है? इसका मतलब ये होगा आप ब्यूरिट से फ्लास्क में मजीद एक्स्ट्रा एल्कली डालेंगे, वो पीएच बड़े 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 बड़े, जब वो 10.5 को क्रॉस करेगी तब जाके इंडिकेटर को होश आएगा, ओए आई एम सॉरी मैं सो गया था, मुझे तो कलर चेंज शो करना था। इसका मतलब ये हुआ इस वीक एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए फिनोल्फ्थलीन इज द वर्स्ट इंडिकेटर। क्यों? इसने एक ड्रॉप में एंड पॉइंट आने पर कलर चेंज शो नहीं किया। अब आप गौर से देखें, वही मिथाइल ऑरेंज जो इससे पहली वाली टाइट्रेशन के अंदर वर्स्ट इंडिकेटर था, यहां सही होगा। कैसे? ये देखो, सपोज करो बेटा अगर एक बच्चा इस टाइट्रेशन में यूज करता है मिथाइल ऑरेंज, सपोज करो उसने यूज किया इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज। अब जरा मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज जो हमने किया हुआ है वो क्या है बेटा? 2.4 से लेके कितना है? 4.4 तक, राइट। अब जरा समझिएगा बात को भाई, अभी इस वक्त पीएच है 1, तो इसका मतलब है मिथाइल ऑरेंज किस फॉर्म में होगा बेटा? रेड होगा, होगा रेड। ओके, पीएच बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 2 हो गई, मिथाइल ऑरेंज जब भी क्या होगा? रेड होगा। आपने एक ड्रॉप डाला, पीएच 2 से जंप करके 7.5 चली गई, बताओ मिथाइल ऑरेंज अभी भी रेड रहेगा? यस और नो?
तो आपको एक ड्रॉप पे मिथाइल ऑरेंज ने कलर चेंज दे दिया। इसका मतलब यही मिथाइल ऑरेंज जो पिछली टाइट्रेशन के लिए अच्छा नहीं था, इस टाइट्रेशन के लिए अच्छा, यानी इस टाइट्रेशन में हमने यूज किया मिथाइल ऑरेंज और वो हमें एक ड्रॉप पे कलर चेंज दे देगा। अब मैं करता हूं बात को समराइज। सवाल ये है, हम क्या देखकर इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं कि ये इंडिकेटर इस टाइट्रेशन के लिए बेस्ट है? आपके ग्राफ का वर्टिकल लाइन रेंज, आपकी जो ग्राफ की वर्टिकल रेंज है वो रेंज आपकी पीएच रेंज के बीच में होनी चाहिए। आपका इंडिकेटर जिस पीएच रेंज में कलर चेंज शो करता है वो रेंज, और आपके ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है वो रेंज एक जैसी होनी चाहिए। विद इन दैट रेंज होना चाहिए कलर चेंज। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है इंडिकेटर सही नहीं है। अब आप देखें, मैंने आपके जो लास्ट ग्राफ बनाए वो देखिएगा, लुक एट हियर, यहां देखें, इधर चेक कीजिए बेटा। ये मैं चारों ग्राफ कोशिश करता हूं आपको सामने एक ही जगह पे लाके दिखाऊं। देखिए, आप देखें बेटा, आपको तीन ग्राफ्स के अंदर स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं। हेलो, आपको आपके तीन ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन नजर आ रही हैं। आप जब कोई इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, आपके पास चार पांच इंडिकेटर हो, तो आप करेंगे क्या? आप बोलेंगे ये जो रेंज है, जो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल वाली लाइन है, ये रेंज उस इंडिकेटर की पीएच रेंज के बीच में होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है इंडिकेटर सही नहीं है। तो आप सोचे पीएच कर्व का फायदा कितना है कि आप पीएच कर्व देखकर इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं, और पीएच कर्व में भी क्या देखकर इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इस बात को समराइज कर दूं बेटा, बहुत सिंपल सी बात, मैंने आपसे क्या कहा? द इंडिकेटर must change the color within the pH range of vertical line of pH curve। अगर आपकी वर्टिकल लाइन में उसकी रेंज नहीं है बेटा, इसका मतलब है इंडिकेटर सही नहीं। पेपर में आपको ना ये सवाल एक मार्क का देता है अनफॉर्चुनेटली। आपको कोई टाइट्रेशन का ग्राफ दे देगा और आपको सामने चार पांच इंडिकेटर होंगे, आपको बोलेगा इसमें से बेस्ट इंडिकेटर पे टिक लगाए, टिक। अब आपके दिमाग में एक आखिरी सवाल आना चाहिए, आया भी होगा, सर आप कह रहे हैं वर्टिकल लाइन के अंदर पीएच की रेंज होनी चाहिए। हाँ सर, वो जो वीक एसिड और वीक बेस है उसमें तो वर्टिकल लाइन ही नहीं है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज तक वीक एसिड वीक एल्कली के लिए कोई सूटेबल इंडिकेटर बनाया ही नहीं जा सकता। उसका रीजन तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया होगा क्यों। आप वीक एसिड वीक एल्कली की एंड पॉइंट एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, नहीं पता कर सकते। तो फिर सर क्या वो टाइट्रेशन ही नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती। तो फिर हम वहां पे कैसे पता करते हैं कि हमारा टाइट्रेशन हो गई है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है बेटा, आपको पता है ना? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हर पॉइंट पे डिफरेंट कलर दे रहा होता है। तो जब भी हम वीक एसिड और वीक एल्कली की टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? उसमें कोई वर्टिकल लाइन होती नहीं है, तो हमारे पास कोई सूटेबल भाई, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर आप ले लेंगे तो बेटा हर इंडिकेटर विद इन द स्पेसिफिक पीएच रेंज कलर चेंज शो करता है। तो जब आपके पास स्पेसिफिक रेंज ही नहीं है तो आप इंडिकेटर कहां सेलेक्ट करोगे? इसलिए हम कहते हैं बेटा
छोटी सी बात याद रखिएगा बेटा, अलग से याद रखिएगा, है ना। तुम्हें कोई पूछ सकता है ना कि भाई आप वर्टिकल लाइन से इंडिकेटर सेलेक्ट करते हो, तो वीक एसिड और वीक एल्कली में तो वर्टिकल लाइन ही नहीं है, आप क्या करते हो, तो उसके लिए लिख रहा हूं, अंडरस्टैंड। फॉर वीक एसिड एंड वीक एल्कली, फॉर weak acid and weak alkali, we use universal indicator। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स बेटा। इसके साथ ही हमारी इंडिकेटर्स और सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर वाला टॉपिक खत्म। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, याद दीजिएगा, हाफिज।